तो देखो अब हम बात करेंगे ट्रिक का कि संस्कृत में जो है कैसे तुम लोग 15 नंबर का जो पेडागोजी होता है उसको बिना पढ़े तुम लोग कर सकते हो। तो संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए ये ट्रिक जो है हर सब्जेक्ट के लिए काम आता है। तो तुम लोग को करना क्या, अगर तुम लोग पहले से कोई एग्जाम दे चुके हो तो वो अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के देखना, और अगर कोई एग्जाम नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं, पहली बार दे रहे हो तो हम बता रहे हैं। तुम जब एग्जाम दोगे ना तो एग्जाम में तुम्हारे पास एक मेन बुकलेट दिया जाता है। जो मेन बुकलेट दिया जाएगा, मेन बुकलेट में तुम्हारे पास पेपर 1 ये और पेपर 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जैसे मान लो पेपर 1 का पहले बात कर लेते हैं, उसमें भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है। फिर पेपर 2 का बात कर लेते हैं, उसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है। तो जो तुम लोग को मेन बुकलेट मिलेगा उसमें तुमको लैंग्वेज का 60 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 60 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 60 रहता है। तुम लोग ध्यान से देखना, 60 क्वेश्चन हिंदी का रहता है, 60 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, क्योंकि वो तुम्हारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का रहता है। अब मान लो तुम कोई और सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के अलावा रख रहे हो, तुम बंगाली रख रहे हो, संस्कृत रख रहे हो, उर्दू रख रहे हो, तो उसका तुमको मेन बुकलेट के अलावा अलग से एक क्वेश्चन अलग से तुमको वो बुकलेट दिया जाता है। मेन बुकलेट में हिंदी इंग्लिश को छोड़ के और कुछ नहीं रहता है। तो तुम लोग को करना क्या है, देखो मेन जो तुम्हारा बुकलेट है उसमें जो तुम्हारा हिंदी का 106 से 120 नंबर है, जो कि पेडागोजी होता है, ये हिंदी का जो 106 से 120 है ना, ये पेडागोजी का क्वेश्चन होता है मेन बुकलेट में जो हिंदी का रहेगा। और 136 से 150 जो रहेगा मेन बुकलेट में क्वेश्चन, ये तुम्हारा बाकी जो तुम्हारा संस्कृत में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा उसका 106 से 120, ये 106 से 120, ये 106 से 120, ये बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये 106 से 120 कहने का मतलब है कि 106 से 120 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी का रहे, इंग्लिश का रहे, संस्कृत का रहे, उर्दू का, बंगाली का, मराठी का, क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ जिसका रहता है उस भाषा में लिखा रहता है। ठीक है, और फिर 136 से 150 जो होता है ये भी तुम्हारा सेम होता है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है। अब मान लो तुम लोग संस्कृत रखे हो, तो संस्कृत में जब तुम जाओगे 136 नंबर क्वेश्चन में और तुम उसको पढ़ोगे, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दिया है, तो तुम मेन बुकलेट में हिंदी में जा करके उसको पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है। ठीक है, सेम चीज इंग्लिश के लिए भी है, सेम चीज सारे सब्जेक्ट के लिए। तुम्हारा 136 नंबर क्वेश्चन सेम होगा, 121 नंबर क्वेश्चन सेम होगा, ये 106 से 120 नंबर। ठीक है, चलो अब तुमको क्वेश्चन दिखाते भी हैं। इसमें एक चीज तुम लोग को और ध्यान देना पड़ेगा, जैसे बुकलेट है ना, ये यहाँ पे लिखा रहता है LMN जो भी है, तो ये तुम्हारा सेम होना चाहिए। जैसे अगर मेन बुकलेट का ये L है तो जो तुम लोग एक्स्ट्रा लेते हो जैसे संस्कृत का या किसी का भी, तो वो भी तुम्हारा L होना चाहिए। कोड जो होता है ना, ये टेस्ट बुकलेट कोड, ये कोड तुम्हारा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन तो सेम वही 15 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसका नंबर जो है वो उल्टा पुल्टा रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले तुम लोग एक दो क्वेश्चन मैच करके देख लेना कि जैसे 136 पढ़े उसका भी 136 पढ़े। बाय चांस अगर सीटेट को पता चल गया कि इस लोग को ट्रिक पता चल गया है और वो ना दे, इसके लिए पहले पढ़ लेना कि 136 नंबर क्वेश्चन वही है संस्कृत का, फिर 136 नंबर क्वेश्चन वही है हिंदी का, एक बार पढ़ लेना फिर ये ट्रिक लगाना, क्योंकि उसको पता भी चल सकता है ना कि अब इस लोग को पता चल गया तो अब चेंज कर देते हैं वो, लेकिन उसका चांस 1% है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, अब तुम लोग को दिखाते हैं। ये 136 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जो जिसका तुमको अलग से बुकलेट मिलता है, और ये 136 नंबर बहुत बड़ा इसमें रीजन है। तुम लोग हमेशा फोन करके कहने लगते हो मेरा मैच नहीं कर रहा है, मेरा मैच नहीं कर रहा है, वो इसलिए कहने लगते हो क्योंकि नंबर नहीं देखते हो। तुम लोग 136 को 121 से मैच करने लगते हो, 106 से मैच करने लगते हो। अब 136 को 106 से मैच करोगे तो नहीं होगा, ये नंबर बहुत जरूरी है, नंबर देख के मैच करोगे। 136 अगर देख रहे हो संस्कृत का तो हिंदी का भी 136 ही देखना है, नंबर ही मेन है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 90% जो लड़की होती है खास करके वो फोन करके कहेगी मेरे में नहीं मिल रहा है,
मेरे में क्वेश्चन अलग है। जब उसको फोटो भेजने बोलते हैं, क्वेश्चन का फोटो भेजो, तो 106 नंबर का क्वेश्चन का फोटो भेजती है, 136 का संस्कृत, 106 का हिंदी। तो नंबर सेम होना चाहिए। अगर संस्कृत का 136 देख रहे हो तो हिंदी का भी 136 देखना। तो ये देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो पहले एक पढ़ के मिला लेना, इतना तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये तो समझ में आ जाएगा ना। जैसे यहाँ देखो लिखा है, लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गच्छत भी लेखन शिक्षणम की मस्ती। लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम प्रक्रिया क्या कहलाता है। समझ में आ रहा है कि सेम है। तो एक क्वेश्चन मैच कर लिया, एक दो क्वेश्चन मैच करने के बाद पता चल जाएगा। अब जो थोड़ा टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, उसका हिंदी देख के समझ लेंगे। ऑप्शन भी सेम है, देखो इसमें चौथा में ये ऑप्शन है, इसमें चौथा में, तो ऑप्शन भी सेम ही होता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं। ये देखो 137 नंबर। अब 137 नंबर देखो, 137 नंबर भी जो है, छात्रानाम संप्रेषणात्मक कौशलस्य, शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशलों का, सेम है ना, तो सेम होगा तुम्हारा संस्कृत और, हाँ लेकिन नंबर तुमको मैच करना है। 137 नंबर का संस्कृत देख रहे हो तो 137 नंबर का ही हिंदी देखना है। नंबर नहीं मिलाओगे तो नहीं होगा, नंबर तुमको सेम मिलाना है। ठीक है, 138 नंबर देख लो। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की इतस्य इत्यस्य, 138 नंबर, 138 हो गया। तो नंबर मिला के देखना है तब मिलेगा। ठीक है, उसको हिंदी में पढ़ के अपना कर लेना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारा 15 दिसंबर 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन है। अगर किसी के पास क्वेश्चन होगा तो देखना। उसका ये 136 नंबर का हिंदी है, उसी का ये 136 नंबर का संस्कृत है। ठीक है, चलो अब देखें किसको किसको ये ट्रिक समझ में आ गया है।